हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के फुल कोर्स में आप लोग को स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट सीखे थे, जिसमें हम इंग्लिश का फुल फॉर्म सीखे थे। इंग्लिश क्या होता है, व्हाट इज इंग्लिश, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लैंग्वेज का डेफिनेशन लिखाए थे। ये सभी चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिया है। जो स्टूडेंट वो क्लास नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में जैसे कि हम बता चुके, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। अंग्रेजी एक क्या है, भाषा है। और भाषा को सीखने के लिए हमें उसकी ग्रामर की ज़रूरत होती है। जैसे इंग्लिश एक भाषा है, तो इंग्लिश को सीखने के लिए, अच्छे ढंग से समझने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, हम लोग शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर मीन्स अंग्रेजी व्याकरण। तो अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर हम आज शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का परिभाषा क्या है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके, नाउ स्टार्ट्स। राइट डाउन ऑल द स्टूडेंट्स, सभी आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और आप लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो इसलिए कॉपी कलम आपके साथ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। ओके, इसका परिभाषा होता है ए सेट ऑफ रूल्स व्हिच टीचेस अस how to read, write and speak in English correctly is called इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर। डियर फ्रेंड्स, मैंने डेफिनेशन दिया है इंग्लिश ग्रामर का, ए सेट ऑफ रूल्स व्हिच टीचेस अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश करेक्टली इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। यानी नियमों का वैसा समूह जो हमें अंग्रेजी में शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, तो उसे हम अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। ओके, इंग्लिश व्याकरण हमें मूल रूप से शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना ही सिखाता है। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो, तो अगर आप यहाँ से पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं सीख पाएंगे, तो आपको यहाँ इंग्लिश पढ़ना क्या है, बेकार है। अगर आपको पढ़ना है, इंग्लिश सीखना है, तो आपको बोलना भी पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, जो भी यहाँ क्लास कर रहे हैं, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप क्लास कंटिन्यू करते हैं, तो आप यहाँ से मैं तीनों चीज़ पर डिस्कस करूँगा। पढ़ना पर तो डिस्कस करूँगा ही, रीड मीन्स पढ़ना, दूसरा है आपको लिखना, और तीसरा है स्पीक, बोलना। हम तीनों चीज़ आपको यहाँ सिखाएंगे। ओके, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये तो नियमों का एक समूह है ही इंग्लिश ग्रामर, लेकिन इंग्लिश को पढ़ने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए, इंग्लिश ग्रामर को अच्छे ढंग से समझने के लिए उनकी ब्रांचेज को पढ़ना जरूरी है। तो आपसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आपको पता है तो कमेंट में लिखिए कि इंग्लिश ग्रामर के कितने शाखाएं। ओके, लिख सकते हैं अभी तुरंत। नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, कमेंट नहीं कर सकते हैं, छोड़ दीजिए कमेंट, ठीक है ना। तो आपको ये बताऊंगा, लास्ट में मैं आज जो पढ़ाऊंगा एक क्वेश्चन आपसे जरूर करूंगा और आप उसका जवाब दीजिएगा। लास्ट में देखते हैं कौन कितने कंसस होके देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इंग्लिश ग्रामर के कितने ब्रांचेस होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के 5 ब्रांचेस होते हैं। तो लिखेंगे, देयर आर 5 branches of English grammar। डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेजी व्याकरण के 5 शाखाएं होते हैं। पहला होता है, याद रखिएगा, ऑर्थोग्राफी।
पहला क्या होता है? ऑर्थोग्राफी। दूसरा होता है इटिमोलॉजी। तीसरा होता है सिंटैक्स। चौथा होता है प्रोसोडी। और पांचवा होता है डियर फ्रेंड्स पंक्चुएशन। ओके, पांचवा आपका क्या होता है? पंक्चुएशन। थोड़ा समझते हैं, ये सभी ब्रांचेस हमको पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, तब आगे हम लोग आगे चलेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए ऑर्थोग्राफी का अगर हिंदी जानते हैं तो इसका हिंदी होता है वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी मीन्स क्या होता है? वर्ण विचार। यानी वर्ण का मतलब होता है लेटर, यानी हम लेटर का जो अध्ययन करेंगे वो ऑर्थोग्राफी में करेंगे। लेटर का मूल रूप से अध्ययन हम किस में करते हैं? ऑर्थोग्राफी में करते हैं। अब इसके बाद देखिए होता है इटिमोलॉजी, शब्द विचार। यानी लेटर से क्या बनता है? वर्ड। यानी शब्द का पूरा अध्ययन हम इटिमोलॉजी में करेंगे। ओके, और सिंटैक्स मीन्स होता है वाक्य विचार। जब वर्ड या वर्ड के समूह एक जगह आते हैं तो उससे बनता है सेंटेंस। यानी सेंटेंस का अध्ययन हम सिंटैक्स में करेंगे बाबू। इसी में हम आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, सेंटेंस कोड। सेंटेंस कोड। डियर फ्रेंड्स, आपकी इच्छा होगा सेंटेंस कोड क्या है? बेटा ये सेंटेंस कोड ये है, अगर अच्छे से पढ़ लिए ना तो आपका ट्रांसलेशन 1 2 3 4 5 6 और 7 से ही बन जाएगा। गिनती अगर 1 से 7 तक आती है तो आपको ट्रांसलेशन बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। ओके, जो हम सिंटैक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोसोडी। प्रोसोडी मीन्स होता है छंद विचार। इसमें मुख्य रूप से हम पोइट्री का अध्ययन करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसमें हम लिटरेचर के बारे में आपको कुछ चीज़ बताएंगे जो ज़रूरी भी है आगे चल के। अगर कोई लिटरेचर पढ़ते हैं, इंग्लिश ऑनर्स करेंगे या कुछ करेंगे तो उस समय आपको लिटरेचर की ज़रूरत होगी। ओके, तो पोइट्री। और पंक्चुएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है चिन्ह विचार। इसमें हम सभी साइन का अध्ययन करेंगे, जितना साइन हम सेंटेंस में यूज करते हैं, जिसके अंतर्गत हम फुल स्टॉप हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, क्वेश्चन मार्क्स, ये सभी का अध्ययन हम इसमें करते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये पांचों का अध्ययन क्यों जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखना इंग्लिश ग्रामर के 5 ब्रांचेस होते हैं: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी और पंक्चुएशन। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग इन सभी बातों को धीरे धीरे अध्ययन करेंगे और सभी चीज़ को अच्छे ढंग से समझेंगे। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है ऑर्थोग्राफी। आज हम ऑर्थोग्राफी पूरा समाप्त करेंगे। थोड़ा क्लास बड़ा हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से पूरा क्लास करिएगा। ओके, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी डियर फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफी मीन्स होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार। डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत वर्ण विचार सभी चीज पर डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज पर डिस्कस करेंगे? जितने वर्ण में होते हैं, लेटर में जो जो चीज पढ़ना होता है, मैं सभी चीज आज सिखाऊंगा। यहाँ तक कि आपको ABCD लिखना और पढ़ना भी सिखाऊंगा। देखते हैं किनको ABCD आती है, किनको नहीं आती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोग्राफी। हम लोग ऑर्थोग्राफी का परिभाषा जानते हैं। ऑर्थोग्राफी, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोग्राफी। लिखेंगे ऑर्थोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study about sound, letter, types of letter,
अल्फ़ाबेट, parts of alphabet, etc. डियर फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफी को इस तरह हम कह सकते हैं, ऑर्थोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट साउंड, लेटर, टाइप्स ऑफ लेटर, अल्फाबेट, पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट एक्सेट्रा। यानी ऑर्थोग्राफी अंग्रेजी व्याकरण का वह शाखा है जिसमें हम ध्वनि, अक्षर, अक्षर के प्रकार, वर्णमाला, वर्णमाला के भाग इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हिंदी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। वर्ण विचार अंग्रेजी व्याकरण का वह शाखा है जिसमें हम ध्वनि, अक्षर, अक्षर के प्रकार, वर्णमाला, वर्णमाला के भाग इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग जो मुख्य अध्ययन आज शुरू करने वाले हैं साउंड। अब बाबू हम लोग पढ़ेंगे साउंड। तो ऑल द स्टूडेंट्स राइट डाउन साउंड। साउंड, डियर फ्रेंड्स, साउंड का मतलब क्या होता है? ध्वनि। यहाँ हम फिजिक्स का ध्वनि का कंसेप्ट नहीं लेंगे, लैंग्वेज की ध्वनि का कंसेप्ट लेंगे और समझेंगे यहाँ साउंड, ध्वनि। ओके, तो इसका डेफिनेशन होता है ए प्रोडक्शन ऑफ नॉइज, ए प्रोडक्शन ऑफ नॉइज caused by exhalation of the wind through the mouth, which can be heard and written into letter is called sound। डियर फ्रेंड्स, साउंड का डेफिनेशन होता है प्रोडक्शन ऑफ नॉइज कॉज्ड बाय एक्सलेशन ऑफ द विंड थ्रू द माउथ विच कैन बी हर्ड एंड रिटन इनटू लेटर इज कॉल्ड साउंड। दैट मीन्स मुंह से निकली हुई वह आवाज़ भरी हवा जिसे हम सुन सकते हैं और अक्षर के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम साउंड कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, वैसी मुंह से निकली हुई आवाज़ क्या बोलते हैं? मुंह से निकली हुई हवा भरी आवाज़, मुंह से निकली हुई हवा भरी आवाज़ जिसको हम सुन तो सकते हैं लेकिन उसको लिखना भी पड़ता है। लिख सकेंगे तो ही हम उसे साउंड कहेंगे, अदरवाइज साउंड नहीं कहेंगे। जैसे चिड़िया भी चहचहाती है, सुन तो लेते हैं लेकिन उसको लिख नहीं सकते हैं। ओके, तो इसको हम साउंड नहीं कह सकते, वो मेरे लिए शोरगुल हो गया, नॉइज हो गया। ओके, तो वो भी एक शोरगुल ही है जो हम बोलते हैं, बट हम उसको अक्षर के रूप में लिख लेते हैं, तो उसको हम साउंड कहते हैं। जैसे देखिए, कुछ मैं आपको यहाँ साउंड के बारे में बताता हूँ। जैसे डियर फ्रेंड्स, हम इसको क्या पढ़ते हैं? ए बोलते हैं, लेकिन जब इसको हम ऐसे लिखते हैं तो इसका उच्चारण अ होता है। ध्यान रखिएगा, तो ये ए जो है इसका उच्चारण जो अ हुआ, यही अ क्या है डियर फ्रेंड्स? साउंड है। यानी ए लेटर है लेकिन उसका उच्चारण क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन अ होता है, तो अ इज साउंड। ओके, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं फी, लेकिन जब इस फी को हम ऐसे लिखते हैं तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है? प। ये क्या हो गया? प। तो प इज ए साउंड, प इज ए साउंड। प एक ध्वनि है जबकि फी एक लेटर है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि साउंड किसको कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके मन में होता है कि मैं ये दो लाइन क्या खींचता हूँ। डियर फ्रेंड्स, साउंड का ये साइन है, इसको हम फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, ये हुआ डियर फ्रेंड्स फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन का साइन ऐसे होते हैं, इसमें कोई भी वर्ड या लेटर आ जाते हैं तो हम उसका साउंड उच्चारण करते हैं, जो उसका साउंड होता है वही हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो ये फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है। अकेला जैसे ये है तो इसको हम फी बोलते हैं, लेकिन जब ये फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में आ जाता है तो इसको हम फी पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा प।
ठीक है ना। जैसे और एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, जैसे इसको हम खे पढ़ते हैं, लेकिन जब इसको हम फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में डालते हैं तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, क। अब आप हमें लगता है कि समझ गए होंगे कि ये क्या है फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में, जिसमें लेटर वर्ड कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो उसका साउंड देता है, यानी प्रोनाउंसिएशन देता है। ओके, आई होप आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साउंड समझने के बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे फिर लेटर पर। अब लोग जानते हैं व्हाट इज लेटर। तो डियर फ्रेंड्स लिखेंगे लेटर। लेटर मीन्स होता है अक्षर या वर्ड। जो हिंदी लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन होता है ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड which makes a word is called letter। इज कॉल्ड लेटर, यानी ध्वनि का वह सबसे छोटा इकाई जिससे शब्द बनता है। जिससे क्या बनता है, शब्द बनता है, तो उसे हम लेटर कहते हैं। जैसे देखिए डियर फ्रेंड्स, हम लिख रहे हैं यहाँ हैप्पी। हैप्पी एक क्या है, वर्ड है। हैप्पी एक क्या है डियर फ्रेंड्स, वर्ड है। और ये किस से बना, एच से बना, ए से बना, पी से बना और वाई से बना। तो एच ए पी और वाई को जो देख रहे हैं ये चार चीज़ यहाँ क्या है डियर फ्रेंड्स, लेटर है। ओके, यानी जिससे शब्द बनता है। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं सैड, एस ए डी, तो डियर फ्रेंड्स सैड किससे बना, एस से, ए से और डी से। तो एस ए डी यहाँ क्या है, लेटर होगा। तो एस ए डी क्या है, लेटर। यानी ध्वनि का वह सबसे छोटा इकाई जिससे क्या बनता है, शब्द बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। इसको डिफाइन इस तरह भी बहुत सारे ग्रामर में कहता है, ए स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच मेक्स ए साउंड इज कॉल्ड लेटर। यानी वह सबसे छोटा इकाई जिससे शब्द बनता है, लेटर कहते हैं। दोनों डेफिनेशन सही है, जो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। ओके, तो अब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम चलते हैं लेटर के कितने प्रकार होते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स अब हम लोग जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर। तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, यानी लेटर के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है डियर फ्रेंड्स स्मॉल लेटर, सेकेंड कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, ओके, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। ओके, तो कोई पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, तो आप आसानी से बता सकते हो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। तो डियर फ्रेंड्स अब हम लोग जानेंगे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। तो डियर फ्रेंड्स इसके बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल आपको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के बारे में डीपली चर्चा करेंगे और इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन क्या होता है उसको भी बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको इंतज़ार करना होगा और नेक्स्ट क्लास में जब भी दूँ तो आप उसको देखें और ये क्लास पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप लोग कमेंट अवश्य करें और आज का क्लास कैसा लगा वो बताएं। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।